हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ना सोडा ना इनो ना यूज करना पड़ेगा कलर, सिर्फ इस एक ट्रिक से बनेगी मोतियों जैसी गोल गोल रसीली मीठी बूंदी। क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा नया तरीका जिससे आप बहुत ही आसानी से घर पर ये मीठी मीठी बूंदी बना सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसलिए पहले ही कहती हूँ, अगर लंबे समय तक ये बूंदी स्टोर करना चाहते हैं तो ज्यादा मात्रा में ही बनाकर रख लें ताकि कई दिनों तक इसे एंजॉय कर पाएं। अब वैसे भी हनुमान जयंती आ रही है, तो फ्रेंड्स, हनुमान जी की तो फेवरेट भोग जो है हनुमान जी का, वो बूंदी ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इस मेजरिंग कप को नापकर टोटल मैं इसमें 1 कप बेसन डाल रही हूँ। बेसन को हम छान करके लेंगे, तो यहाँ पर छलनी का इस्तेमाल करते हुए पहले हम 1 कप बेसन को छान लेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पर 2 कप बेसन का इस्तेमाल करके ये बूंदी बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये बूंदी ज्यादा मात्रा में बना करके रख देती हूँ, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आप 1 कप बेसन से बूंदी बना रहे हैं तो क्या करें कि सिंपल सा ये रेशियो है, आपको 1 कप ही चीनी का इस्तेमाल करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है तो मैं 2 कप ही चीनी का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर दूसरा कप बेसन का डालकर मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो सेम कप को नापकर टोटल अभी मैं इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद तो जब हम शुरुआत में थोड़ा सा पानी ऐड करके बेसन को घोलेंगे तो इजीली ये मिक्स हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ेंगी। एकदम स्मूथ और क्रीमी बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। और फिर जब हम इसमें पानी डालेंगे तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से डालेंगे, क्योंकि एक साथ ज्यादा पानी डालने से बैटर पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से 1 कप पानी लिया है, लेकिन अभी इसमें मैं आधा कप पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो जरूरत होगी तो हम इसमें पानी और भी डाल लेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो अभी बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें पानी की बिल्कुल भी जरूरत मुझे नहीं लग रही है। तो 2 कप बेसन के लिए टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि हम इन बूंदी को बनाने के लिए सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, तो इसके लिए बस हमें एक ही ट्रिक अपनानी होगी कि जो बैटर है उसमें बहुत ही अच्छा एरिएशन हमें लाना होगा। तो बस इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में विस्कर की हेल्प से बैटर को तब तक के लिए हमें फेंटना है जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और जो बैटर है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा थिक ना हो जाए। और दूसरा, इसे चेक करने के लिए हमें एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेंगे और कुछ ड्रॉप्स बैटर की इसके अंदर डाल करके देखेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कटोरी में पानी यहाँ पर ले लिया है और अब इसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स बैटर की डाल के देखते हैं। तो अगर बैटर जो है वो नीचे तली में नहीं बैठ रहा है और जो बैटर है वो बिल्कुल भी पानी में नहीं घुल रहा है, तो बैटर एकदम परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बैटर इसमें गिराया है, ये इतना हल्का है कि बिल्कुल तले में नहीं बैठा है और हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर ही तैर रहा है और बेसन भी पानी में बिल्कुल भी नहीं घुला है। तो बस अब बैटर परफेक्ट है। और अब हम चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए क्योंकि मैंने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है, तो 2 कप ही मैं चीनी ले लूंगी और इस चीनी के अंदर हम 2 कप ही पानी डालेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा रेशियो है, आराम से आप याद रख सकते हैं। अब चीनी को पानी के अंदर अच्छे से घुलने देंगे। जब एक बार चीनी पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएगी तो मैं क्या करूंगी, इसमें कुछ केसर के धागे भी डाल दूंगी। तो केसर के धागे हम कलर के लिए डालेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं डाल दूंगी फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची। तो इलायची आप चाहे तो पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से साबुत भी डाल सकते हैं, अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो मार्केट में जैसे कलरफुल बूंदी मिलती है वैसे कलरफुल बूंदी भी बना सकते हैं, लेकिन फूड कलर नुकसान देता है, इसलिए यहाँ पर मैंने केसर का इस्तेमाल किया है। आप केसर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो टोटली इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये बूंदी बहुत ही सुंदर बनती है। अब जब एक बार चाशनी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो जाएंगे तो प्लेट में थोड़ी सी चाशनी हम डालेंगे और इसे ठंडा करके चेक करेंगे। तो ठंडा करके जब आप दोनों उंगलियों के बीच इस तरह से चाशनी को चेक करेंगे, ये देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक तार आपको नजर आएगा। तो बस इसी तरह की जो चाशनी होगी वो हमें चाहिए होगी, एक तार वाली। ना ही इससे ज्यादा गाढ़ी हमें चाशनी चाहिए, ना ही पतली।
अब एक बार चाशनी तैयार हो जाएगी तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक लेमन स्लाइस इसमें डाल देंगे। तो इससे जो चाशनी होगी वो बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होगी, यानी इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे और चाशनी गर्म रहे इसके लिए मैं इसे कवर करके साइड में रख दूंगी। और अब हम फटाफट से बूंदी भी बना लेंगे। तो इसके लिए एक पैन के अंदर मैंने घी गरम कर लिया है और बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह का जो फ्राइंग का जार आता है, आप चाहे तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या मार्केट में आजकल ये बूंदी बनाने वाला झारा भी इजीली मिल जाता है, इसका इस्तेमाल करके बूंदी बनाई जा सकती है। तो बूंदी है वो गोल गोल कैसे बने, इसके लिए बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो घी का टेम्परेचर और दूसरा कि बैटर की कंसिस्टेंसी। ये अगर दोनों चीजें परफेक्ट होंगी ना तो बूंदी गोल गोल बनेगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो मैंने थोड़ा सा बैटर डाल करके चेक कर लिया है। जैसे ही मैंने बैटर डाला था तुरंत ही बैटर वो एकदम से घी के ऊपर नजर आ रहा था। तो बस ये जो घी का टेम्परेचर है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम बूंदी बना लेंगे। बूंदी बनाने के लिए आप झारे को थोड़ी ऊंचाई पर रखें, यानी अगर आप नीचे रखेंगे तो गोल बूंदी नहीं बन पाएगी। तो थोड़ी ऊंचाई पर ही रखते हुए धीरे धीरे हम बूंदी को बनाएंगे। ये देखिए बैटर गिराएंगे धीरे धीरे और बैटर को अपने आप ही गिरने दें इसमें। तो इससे भी जो बूंदी होती है वो गोल गोल बनती है। अगर हम प्रेशर डालते हुए बूंदी बनाते हैं तो फिर उसकी शेप खराब हो जाती है। और हो सके तो आप बूंदी को फ्राई कर रहे हो तो थोड़ा चौड़ा बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि जो बूंदी है वो बनती जाए और साइड में अच्छे से फैलती जाए। तो बाकी जो बैटर गिरेगा वो भी एकदम गोल गोल ही करके निकलेगा। और एक साथ आप ढेर सारी बूंदी बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से पूरा पैन जो है वो बूंदियों से भरता जा रहा है और कितने सुंदर गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हो रही हैं। ये जो बूंदी होती है फ्राई होने में इन्हें ज्यादा समय भी नहीं लगता है, क्योंकि ये अंदर से खोखली ही होती हैं और ज्यादा इन्हें लाल लाल नहीं करना होता है। बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और इसके झाग निकलना बंद हो जाए तब तक इन्हें आप पका लें। और जब ये फ्राई होकर क्रिस्पी हो जाती हैं तो इनमें छन छन की आवाज भी आने लगती है। तो बस इसी तरीके से सारी बूंदी बना करके तैयार मैं कर लूंगी। और कुछ ही मिनटों में सिर्फ 2 कप बेसन से हमने ढेर सारी बूंदी बना करके तैयार कर ली है। यही बूंदी अगर आप मार्केट से लेने जाएं तो बहुत ही महंगी मिलती है और घर पर आप बहुत ही आसानी से सस्ते में ये बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस बूंदी को आप रायते के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी नमकीन बनाना चाहते हैं तो इनके ऊपर थोड़े से मिर्च मसाले स्प्रिंकल करके इन्हें नमकीन बूंदी भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी ज्यादा क्रिस्पी एकदम खोखली बूंदी बन करके तैयार हुई है। तो इससे क्या होता है कि जो बूंदी होती है वो बहुत ही अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और एकदम सुंदर हमारी बूंदी बन करके तैयार हुई है। और चलिए अब ये फीकी बूंदी है तो इनको मीठी बूंदी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम सारी बूंदी को इस चाशनी में डाल देंगे। लेमन स्लाइस मैंने यहाँ पर हटा देती हूँ मैं। और अब एक बात का हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर या तो हमारी चाशनी बहुत गर्म हो या फिर हमारी बूंदी गर्म हो, दोनों में से एक चीज गर्म होना बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पर आपकी चाशनी ठंडी है तो बूंदी गर्म होनी चाहिए और बूंदी ठंडी हो गई है तो चाशनी को आप दोबारा से एक बार गर्म कर लें। तो यहाँ पर मेरी तो चाशनी गर्म थी तो इसमें मैंने बूंदी को डाल दिया है और तुरंत सारी चाशनी बूंदी एब्जॉर्ब कर लेगी और ये भी अच्छे से फूल जाएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे इसे चाशनी गायब हो जाएगी, यानी इनमें बिल्कुल भी आपको चाशनी नजर आने वाली नहीं है। और क्योंकि सारी बूंदी ने इस टाइम चाशनी पी ली है तो ये रहेगी इस समय थोड़ी सी चिपचिपी। तो इसके लिए हम थोड़ी देर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो एकदम खिली खिली ये हो जाएगी और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहेगी। और अगर आप ठंडी चाशनी का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे जैसे आप बूंदी बना रहे हो फ्राई करके उनको निकाल लें और तुरंत पहले आप चाशनी में इन्हें डिप कर दें। लेकिन क्योंकि बूंदी ठंडी हो गई थी और चाशनी गर्म थी तो एक चीज गर्म होने से अच्छी बूंदी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और थोड़ी देर के लिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे अब। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो जो बूंदी है वो कितनी ज्यादा अच्छी खिली खिली हो गई है। ये देखिए आप, मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें चाशनी तो भरी हुई है लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये। इस तरह से इन बूंदी को आप आराम से लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब ये नहीं होती है। और ये देखिए एक बूंदी मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, आप ना देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये बूंदी बनकर के तैयार हुई है, रसीली है एकदम। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी घर पर ये मीठी रसीली बूंदी इस हनुमान जयंती पर जरूर बनाएं और अपने मीठी मीठी फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।